दो और पूरा जुर्माना करो और पूरी जायदादें इनकी जब्त करो। वो भी हमने वक्त देखा। ये एग्जैक्ट रेप्लिका वही कुछ हुआ है। टेप्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कराइन यही बता रहे हैं। और फिर देखिएगा तुर्रा इस पर क्या है, एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर की तकमील। 12:30 बजे फैसला हुआ है, 12:35 के ऊपर जमान पार्क में लाहौर में, अभी वारंट यहाँ से गए नहीं है, लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई है, सारा घेरा में ले लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। जबकि अभी वारंट यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाना इतनी सूरत के साथ मुमकिन। ये अपना कैपिटल की अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब का सूबा बनता है। वहाँ तो वैसे भी एक होम सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी जाया करती है और फिर वहाँ से जो है पुलिस को जाना मकसूद होता है, या यहाँ से FIA जाए। ये कोई भी दुनिया की बर्क रफ्तारी चला दें, इस तरह नहीं पहुँच सकता। और वहाँ से उसको इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अटक जेल में भेज दिया गया। अब एक तरफ तो ये सूरत है, एडिशनल सेशन जज के हुक्म की तकमील देखिए कितनी तेजी से होती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला वाज़े तौर पर आता है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में। वो हवा में बखेर दिया जाता है। ये है हमारी माशाअल्लाह वफाकी हुकूमत के कारनामे, ये है PDM की हुकूमत के कारनामे। एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को बर्क रफ्तारी से अमलदारी करके इमरान को उठा लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 14 मई को जो है इलेक्शन करवाए जाए, वो आज तक वो तिश्नगी है उस पर। हालांकि जो नज़र सानी जो इलेक्शन कमीशन की थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, वो इतना डैमनिंग वर्डिक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि सारे मेंबर्स को आइन शिकनी में इनको आर्टिकल 209 में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। इनको पाबा सलासल होना चाहिए, जिन्होंने इस कौम और मुल्क के न सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि जमहूर को हक के वोट से भी महरूम रखा है, जमहूर को, अवाम को पंजाब असेंबली बनाने से भी महरूम रखा है, और अपनी हक के हुक्मरानी से भी महरूम रखा है। और फिर अजीब एक तुर्रा देखिएगा कि CCI बैठ रही है। ओ भाई, कौन सी CCI? 2 सूबों में तो वज़राए आला केयर टेकर जो हैं वो तो अवाम के नुमाइंदा ही नहीं है। दे डोंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस। उनके साथ बैठ के सिर्फ ये है कि इलेक्शन को कितना आपने खू खाते में डालना। बाहर गए वो उस तरफ आया। आज की जो समात थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने भी फिर अपनी मारूजात की कि जनाब देखिएगा किस तरह से, जब मेरा मुंशी जा रहा था तो उसको भी इन्होंने जो है धमकियां भी दी और उसको डिटेन किया गया। और ये इस तरह से किया गया कि वकला भी ना जा सकें, मुंशी भी ना जा सकें, अदालत तक ना रसाई हो सके, ताकि बुलडोज करके सजा किया जाए। तो जज साहब ने हमारी इस्तदलाल इब्तदाई सुनने के बाद अपील को समात के लिए मंजूर कर लिया, एडमिट नोटिस किया, दूसरे फरीक को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही रिकॉर्ड सारा तलब कर लिया है। और हमने कहा कि इसको फौरी मुअत्तल किया जाए सज़ा को। उस पर उन्होंने नोटिस देकर अर्ली हियरिंग के लिए हमने उसमें इस्तदा ज़रूर की कि आज ही इसको जो है कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतना वाज़े तौर पर बदनीयती मुतरशी होती है कि ये तज़हीक होगी, और अदालती निज़ाम जो है के ऊपर एक बहुत बड़ा सियाह धब्बा है जिस अंदाज से एडिशनल सेशन जज साहब ने इस केस को यकसू किया है। थैंक यू सर। इमरान खान साहब और कितने घंटे जेल में रह गए? देखें, ये तो अल्लाह के, देखें ये दाना पानी उसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में होता है। किसी इंसान के हाथ में होता तो वो शायद सभी को जो है वो महरूम कर देता। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। रात तक या सुबह तक रिहा हो जाए? देखें मुती, ये तारीख अब देंगे, जब भी जज साहब देंगे, कल की देते हैं, परसों की देते हैं। ये DB के ऊपर मुहित है, आज बाहर कैफ नहीं हो सकते हैं। 5 दिन लग जाएंगे। आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में नज़ीर मिल्की साहब ने जब जाना था बाहर लंदन, तो अदालत ने कहा था कि इनकी जिंदगी की गारंटी दी जाए। हालांकि उनको रायबेंड महल में शिफ्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने बाहर जाना था, तो अदालत ने जिंदगी की गारंटी मांगी थी। तो यहाँ खान साहब की जिंदगी को शदीद खतरा है, मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा भी कोई नहीं था, उनको नहीं मारना था किसी ने।
ठीक है, क्योंकि उनका कंपैरिजन किसी अच्छे लीडर के साथ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि क्या इमरान खान साहब की जिंदगी की गारंटी आप मांगेंगे, मतलब क्योंकि स्लो पॉइजन की बातें चल रही हैं। देखें, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये क्वेटा ले जाकर हमारा जो है ये ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें यही खदशा है कि ये हमें वहाँ मरवा देंगे। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस्तदा को तस्लीम किया और उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज फिर लगी हुई थी, आज उनके वकील ने बहुत ज़्यादा गोलगप्पाड़ा किया, मुदई के वकील ने, और जाहिर है मुदई का वकील कहाँ आना था, जिसने भी वकील दिया था बाहर गए। वो चूँकि सीनियर वकील थे तो उनको जो है उन्होंने फिर अदालत से वापस लिए अपने अल्फाज, अदालत से माफ़ी मांगी, क्योंकि जज साहिबान ने कहा था कि तुम्हें यही सिखा के भेजा गया है कि तुमने अदालत को जो है वहाँ लड़ाई और गोलगप्पाड़ा करना है। तो बाहर गए अदालत उस पर बहुत ज़्यादा बरहम हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान जो जस्टिस अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच बैठा हुआ था, क्योंकि जो मुदई का वकील था उसने जस्टिस रिजवी साहब पर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन पर एक बड़ा भोंडा किस्म का जो है इल्ज़ाम लगाया, जिस पर उन्होंने कहा अभी साबित करो। अभी उन्होंने वैसे माफ़ी लिख ली है लेकिन माफ़ किया नहीं है और उन्होंने कहा हम ऑर्डर करेंगे। मुझे लगता है वो पॉइजन की जो बातें चल रही है वो 2 महीने रख लेंगे तो वो सरदार साहब ये बताइएगा कि हल्का बंदी जिसकी बात कर रहे थे, अब इलेक्शन तो अप्रैल से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो किधर है जमहूरियत और किधर निजाम तो गर्म कर गया है। मैं तो पहले ही कह चुका, अब सरजमीन बेआईन है पाकिस्तान।